एक, आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। 2, निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। 3, केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। 4, इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। 5, आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। 6, कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 7, इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। 8, जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। 9, अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। 10, कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। 11, आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। 12, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। 13, किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। 14, भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। 15, सही मायने में चोर वो हैं जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। 16, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। 17, मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। 18, हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। 19, परिवर्तन संचार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। 20, आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। 21, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 22, भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। 23, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहता है। 24, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। 25, खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। 26, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। 27, नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। 28, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। 29, जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। 30, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 31, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 32, मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 33, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो, बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 34, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। 35, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 36, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। 37, केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। 38, अपने अनिवार्य कार्य करो,
क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। 39 कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। 40 आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। 41 मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। 42 व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। 43 आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। 44 इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। 45 मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। 46 मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है। 47 वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। 48 मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। 49 मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। 50 हे अर्जुन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 51 मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। 52 धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। 53 भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। 54 मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति, मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। 55 आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। 56 मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। 57 मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। 58 जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। 59 जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। 60 क्या नींद क्या ख्वाब, आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा। 61 रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं जब तक ये सांसें चलती रहे, मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं मेरे कान्हा मेरी दुनिया। 62 मत रख अपने दिल में इतनी नफरतें ऐ इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा श्याम नहीं रहता। 63 बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा, किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन, श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। 64 वो दिन कभी न आए, हद से ज्यादा गरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। 65 कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे श्याम। दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं, उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जो नाम उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण मिले हैं।
दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण इतना मनमोहक और रोचक हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून मेरी रोती हुई आंखों को, किसको देखूं कि नींद आ जाए। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है, और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है, और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा।